बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हम जादू के बारे में ये बता चुके हैं कि जादू जो है महज एक फ़रेब होता है, धोखा है, रियाकारी है, हक़ के ऊपर पर्दा है, मुलम्माकारी है, झूठ है, बातिल है। तो ये जो जादू है, इससे ना किसी का फ़ायदा हो सकता है, ना किसी का नुकसान हो सकता है। तो जादू को अरबी में सेहर कहते हैं, इंग्लिश में मैजिक कहते हैं। बात हम ये करते हैं कि ये जो मशहूर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, यानी उन पर जादू का असर हुआ था। तो ये बिल्कुल ही मन घड़त और झूठी बात है, घड़ी हुई रिवायत है। लोगों में मशहूर है कि शायद जादू का कोई असर होता है। तो हम इसको कुरान मजीद के हवाले से साबित करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई जादू का असर नहीं हुआ। तो जो उस वक्त के मुशरिकीन थे, वो जो उनका दावा था कि वो तीन तरह के दावे करते थे। एक तो ये दावा करते थे कि कुरान मजीद नौज़ुबिल्लाह घड़ा हुआ कलाम है, यानी ये जादू है, यानी ये झूठ है नौज़ुबिल्लाह। और दूसरा उनका ये दावा था कि जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस जादू का असर है, यानी कुरान मजीद को जादू कहते थे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसका असर कहते थे, यानी ये कोई घड़ा हुआ कलाम है नौज़ुबिल्लाह और इसका फिर नबी अलैहिस्सलाम पर असर है। फिर तीसरी बात एक और भी वो करते थे कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, यानी ये कहते थे कि ये अपनी तरफ से घड़ कर लाता है, ये धोखा देता है नौज़ुबिल्लाह। तो इस तरह की बातें थी। इन चीज़ों का हम रद्द कुरान मजीद की रोशनी में करेंगे और उनके दावों को भी देखेंगे कि उनके दावे क्या हैं। तो पहला जो दावा था कुरान के बारे में था उनका, और वो क्या कहते थे, देखें सूरह सबा 34 की आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जिस वक्त उनके ऊपर तिलावत की जाती हैं हमारी वाज़ेह आयात, आयातना बय्यिनात, खुली खुली आयात उनके ऊपर तिलावत की जाती हैं। कालू, तो वो कहते हैं, मा हाज़ा इल्ला रजुलन, ये कोई आदमी नहीं है सिवाय एक ऐसे आदमी के, युरीदु अन यसुद्दकुम, जो चाहता है कि तुमको रोक दे, अम्मा कान यअबुदु आबाउकुम, उस बात से जिसकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते थे, उस बात से तुमको रोक दे। वकालू, और कहते हैं, मा हाज़ा इल्ला इफ़कुम मुफ्तरा, ये कुछ भी नहीं है, यानी ये हाज़ा यहाँ पे कुरान मजीद के बारे में वो कह रहे हैं कि वकालू मा हाज़ा इल्ला इफ़कुम मुफ्तरा, कि ये तो एक घड़ा हुआ कलाम है, ये सिवाय घड़े हुए कलाम के कुछ नहीं है। वकाल लज़ीना कफ़रू लिल हक़, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था, लिल हक़, हक़ के बारे में, लम्मा जाअहुम, जब उनके पास वो हक़ आया, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, इन हाज़ा ये है, इल्ला सिहरुम मुबीन, सिवाय इसके कि ये खुला जादू है। इल्ला सिहरुम मुबीन, खुला सिहर है, यानी पीछे इसमें क्या कहा उन्होंने, इल्ला इफ़कुम मुफ्तरा, कि ये घड़ा हुआ कलाम है, और ये घड़ा हुआ कलाम यानी ये झूठा कलाम है नौज़ुबिल्लाह, और ये बातिल है। तो कुरान करीम के बारे में जो मुशरिकीन का दावा था वो ये था कि ये घड़ा हुआ कलाम है नौज़ुबिल्लाह, बातिल है और ये झूठ है नौज़ुबिल्लाह, और इसको उन्होंने सेहर कहा। तो यहाँ पे कुरान मजीद सेहर का मतलब जो है उनकी ज़ुबान में मुशरिकीन के बारे में क्या कह रहा है कि वो कुरान को सेहर कहते थे, कुरान को जादू कहते थे। अब हम सूरह ज़ुख़रुफ़ 43 नंबर सूरत है और आयत नंबर 30 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु, और जब उनके पास हक़ आ गया, कालू हाज़ा सिहरुन, तो उन्होंने कहा ये तो सेहर है। कालू, कहने लगे, हाज़ा सिहर, ये सेहर है, ये जादू है, यानी ये बातिल है नौज़ुबिल्लाह। व इन्ना बिही काफ़िरून, और बेशक हम इसका इनकार करते हैं। तो उन्होंने कुरान को घड़ा हुआ कलाम कहा नौज़ुबिल्लाह, और इसको सेहर कहा, बातिल कहा नौज़ुबिल्लाह, झूठ कहा, और फिर इस वजह से वो कहने लगे कि हम इसका इनकार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस दावे की तरदीद फरमाई, उनका रद्द फरमाया, और वो रद्द कहाँ है, सूरह अनआम 6 की आयत नंबर 7 में फरमाया, वनज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन, वनज़्ज़लना, और हमने नाजिल किया, अलैका, ए नबी, तुम्हारे ऊपर, किताबन, किताब को, फ़ी किरतासिन, सफ़हात में, कागज़ों पर हमने इस किताब को नाजिल किया है। फ़लमसूह बिअयदीहिम, पस अगर वो इसको अपने हाथों से भी छू लें, लक़ाल लज़ीना कफ़रू, तो वो जो काफिर हैं वो कहेंगे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन,
ये तो एक खुला जादू है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस हठ धर्मी का यहाँ पे ज़िक्र फरमाया कि अगर वो अपने हाथों से भी इसको छू लेंगे, कुरान मजीद कागज़ात पर आ गया है, इसको हाथों से भी छू लेंगे तो भी वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये तो खुला जादू है। तो जादू, हालांकि कुरान मजीद तो एक खुली किताब है, वाज़े रोशन किताब है, अब इसको हाथ लगाने के बावजूद भी इसको नहीं मान रहे, तो जो माशरे में रिवायत जादू के बारे में है वो और चीज़ है। तो यहाँ पे कुरान मजीद को मुशरिकीन ने जादू कहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस दावे का रद्द फरमाया। अब जो दूसरा दावा उनका था वो क्या था कि वो ये था कि कुरान मजीद यानी उनके मुताबिक, उनके ज़ौम के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक कि नौज़ुबिल्लाह कुरान मजीद जादू है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस जादू का असर है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर है और इनके ऊपर जादू का असर है, इसलिए नौज़ुबिल्लाह ये अपनी तरफ से कोई बातें करता है, या नौज़ुबिल्लाह इन्होंने ये कलाम घाड़ लिया है। तो इसको हम देखते हैं, सूरह काफ 50 नंबर है, आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ़ वल कुरानिल मजीद, काफ और कुरान मजीद, बुज़ुर्गी वाला कुरान। बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, बल्कि उनको ताज्जुब हुआ इस बात पर कि उनके पास डराने वाला आया है। वक़ाल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, और काफिरों ने कहा कि ये तो एक अजीब शय है, हाज़ा शैउन अजीब, ये तो एक अजीब चीज़ है। कुरान के बारे में वो कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जो है इरशाद फरमाया उनकी इस बात का, सूरह फुरकान 25 की आयत नंबर 8 और 9 में, वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊना, और ज़ालिम जो हैं वो कहते हैं कि तुम तो पैरवी करते हो। सहाबा कराम के बारे में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए थे, उनके बारे में वो ज़ालिम मुशरिक क्या कहते थे, वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलम मसहूरा, मगर तुम तो पैरवी करते हो उसकी जो आदमी है मसहूर, जिसके ऊपर सहर किया गया है, जिसके ऊपर जादू हुआ है। किस बात का जादू? पीछे आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि कुरान मजीद को वो जादू कहते थे और उनका ये दावा था कि इनके ऊपर कुरान का जादू हुआ है, नौज़ुबिल्लाह। तो उनका ये दावा था, किनका? मुशरिकीन का, जो उस ज़माने के मुशरिकीन थे। आज के ज़माने को तो आप जानते हैं, वो भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ज़ालिमों की बात थी जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, और नबी ये ज़ालिम कहते हैं उन सहाबा से कि तुम तो उस शख्स की पैरवी करते हो, उस आदमी की पैरवी करते हो जिसके ऊपर सहर किया गया है, जिसके ऊपर जादू किया गया है। फरमाया उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, ए नबी आप देखो तो सही, उन्जुर नज़र तो फरमाओ किस तरह ये आपके ऊपर मिसालें बनाते हैं। फ़ज़ल्लू, पस ये भटके हुए हैं, फ़ला यस्ततीऊन सबीला, पस इनको रास्ता नहीं मिलने वाला, तो ये रास्ता नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू का कहते हैं कि नबी पर जादू हुआ था, अल्लाह फरमाता है नबी देखो ये आपके ऊपर ऐसी मिसालें बयान कर रहे हैं, ये तो भटके हुए हैं और इनको तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ था, ना तो वो जादू था और ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू का कोई असर हुआ। सूरह दहर 76 की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, बेशक हमने ए नबी आपके ऊपर कुरान को बतदरीज नाजिल फरमाया है। तो ये कुरान किसने नाजिल फरमाया? अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और किसके ऊपर नाजिल फरमाया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तो यहाँ पर अल्लाह ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी कि ना तो कुरान जो है वो जादू है, घड़ा हुआ है, और ना नबी के ऊपर इस जादू का कोई असर हुआ है। यानी कुरान अल्लाह का कलाम है और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल किया गया है। अब जो तीसरा दावा था उनका, उसको भी देखते हैं कि ये आपने सुना होगा कि उस वक्त के जो मुशरिकीन थे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगर भी कहा करते थे। तो ये बात भी कुरान मजीद में ने इस बात का भी ज़िक्र फरमाया और इस बात की तरदीद भी फरमाई। ये सूरह स्वाद 38 आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, और उनको ताज्जुब हुआ कि उनके पास डराने वाला आया हुआ है, उनके पास डराने वाला आ गया है। मुनज़िरुम मिनहुम, उनके पास आया है डराने वाला, उनको इस बात पर ताज्जुब हुआ। वक़ालल काफ़िरूना, और कहा काफिरों ने, हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब,
ये साहिर है झूठा। साहिर जादूगर को उर्दू में जादूगर कहते हैं। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाया, ये इल्ज़ाम तराशी की कि ये नौज़ुबिल्लाह झूठा जादूगर है, ये झूठा है और जादूगर है, घड़ने वाला है। नौज़ुबिल्लाह किसके बारे में, कि कौन सा जादू, कौन सा उनका, वो किसके बारे में वो जादू कहते थे? ज़ाहिर है वो कुरान को जादू कहते थे और कहते थे कि ये झूठा घड़ा हुआ कलाम है, इफ़कुम मुफ्तरा है। तो उनका ये दावा, और वो इस बात पर ताज्जुब करते थे और कहते थे कि काफिर क्या कहते थे उस ज़माने के काफिर, आज के ज़माने के काफिर तो देखें वो क्या कहते हैं, वो भी आप जानते हैं। वकालल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और कहा काफिरों ने ये झूठा हुआ, ये झूठा साहिर है, ये झूठा जादूगर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरदीद फरमाई। सूरह बकरा 2 की आयत नंबर 119 में फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने ए नबी आपको हक़ के साथ भेजा है, बशीरा बशारत देने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला। जो सूरह स्वाद की आयत नंबर 4 में था, मुनज़िरुम मिनहुम, मुनज़िरुन से नज़ीरा है। तो वो कहने लगे कि ताज्जुब था उनको इस बात पर कि उनमें से डराने वाला आ गया है। तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ हमने इस नबी को हक़ के साथ भेजा है, बशारतें देने वाला भी है, व नज़ीरा और डराने वाला भी है। और ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, ये अपनी तरफ से कुरान नहीं कहते थे, अपनी तरफ से इन्होंने नहीं घड़ा था नऊज़ुबिल्लाह, ये तो वही कहते थे जो अल्लाह फरमाता था। और इसकी सूरतुन नजम आयत नंबर, सूरतुन नजम 53 सूरत नंबर है और आयत है इसकी 3 और 4, उसमें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु, और वो मंतक नहीं करता और वो बोलता नहीं है, अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से। उनको बताया जा रहा है, हम सबको बताया जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिश से मंतक नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से ये कुरान नहीं ढाल लाते, नौज़ुबिल्लाह। इन हुआ, ये तो वो, ये जो कुरान है, इल्ला वाह्युन यूहा, ये वही है जो उनके ऊपर वही किया जाता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख्वाहिश से उस कुरान को नहीं कहते, बल्कि ये कुरान वो है जो उनकी तरफ वही किया जाता है। इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, ये तो नबी वो है जिनके ऊपर ये कुरान वही किया जाता है। तो अब हमने इन आयात की रोशनी में ये देखा कि ना तो कुरान जो है अल्लाह की जो किताब है, जो जैसा कि मुशरिकीन का दावा था कि कुरान जो है ये घड़ा हुआ कलाम है, तो अल्लाह ने इस बात का रद्द फरमाया कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल किया गया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किसी जादू का असर नहीं था, और बल्कि नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान जो है नाजिल किया गया था और अल्लाह के नबी कुरान को बयान करते थे और अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते थे। अब आप आ जाएं उस दावे पर जो उस ज़माने के मुशरिकों का प्रोपेगेंडा था कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हो गया, जी जादू हो गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपनी तरफ से ऐसे ऐसे बातें करते हैं, नौज़ुबिल्लाह कई से कई बातें की। अब आप आज के ज़माने में भी लोग शायद यही समझते हैं कि जिसके ऊपर जादू किया जाए तो उसका नौज़ुबिल्लाह दिमाग जो है वो ठीक नहीं रहता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी रिवायात में ऐसे आया हुआ है जो कि घड़ी हुई हैं, मन घड़त हैं, कुरान के ख़िलाफ़ हैं कि नबी पर जादू हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पूरी ज़िंदगी कोई जादू नहीं हुआ, कोई जादू का असर नहीं हुआ, और ना नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जादू किया, ना उनके ऊपर कोई जादू का असर हुआ। कुरान अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी थे। और ये बात जो उस ज़माने के मुशरिकों ने फैलाई थी, झूठी बात फैलाई थी, नबी पर बहतान लगाया था, अल्लाह ने उसका रद्द फरमाया कि मेरे नबी के ऊपर कोई जादू नहीं हुआ, ये झूठी बात है, जो ऐसे कहते हैं वो काफिर हैं और वो मुशरिक हैं। हमें आज के ज़माने में भी यही देखना होगा कि हमें अगर किसी दावे को देखना है जो लोग दावा करते हैं तो उसको ज़रा कुरान मजीद की रोशनी में परख के देख लें, कुरान मजीद से देख लें कि अल्लाह का कलाम उसके बारे में क्या कहता है। तो हमने आज आपको ये बताया कि कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये फरमाता है कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, और उनके ऊपर जो भी किया जाता है वो अल्लाह का कलाम वही किया जाता है, अल्लाह की वही आती है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी ठीक ठाक रहे, उन पर कोई इस तरह के जादू का ना असर हुआ और ना ही जादू हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को
صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔